तारिक बशीर चीमा साहब मेरी ही चेयर पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, मुझे थ्रेटन किया जो कि पार्लिमानी असूल के भी, इस्लामी असूल के भी, हमारे पाकिस्तानी और कल्चरल और ख़ानदानी असूलों के भी मुनाफी है। और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, मुझे थ्रेटन किया जो कि पार्लिमानी असूल के भी, इस्लामी असूल के भी, हमारे पाकिस्तानी और कल्चरल और ख़ानदानी असूलों के भी मुनाफी है। कल पूरे पार्लिमान ने, मेरी अपनी पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने, MQM ने, PMLN ने, सब ने मेरा साथ दिया। मैं स्पीकर आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने पार्लिमान की भी इज़्ज़त रखी और हमारी भी। तो मैं तमाम ख़वातीन का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने इस मसले पे मेरा साथ दिया। और मैं स्पीकर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने तारिक बशीर चीमा साहब को कहा, उन्होंने माफ़ी मांगी, हमने माफ़ी जो है वो कबूल कर ली, लेकिन आज उनकी जो मेंबरशिप है वो ऐवान से उनके इस मिसकॉन्डक्ट के ऊपर जो है वो उन्होंने उनको सस्पेंड किया। जो हामिद रजा साहब ने डिटेल में बात की है, मैं दो बातें करता हूँ, फिर जो ना गौर साहब और अजीज साहब बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि इस वक्त पूरा पंजाब में किसान रुल रहे हैं। उनकी जो गंदम की फसल है वो उनके पास पड़ी हुई है। पंजाब के किसानों का सारा दारोमदार जो है ना, उसकी पूरी साल का खर्चा, उसकी तमाम तकरीबात, उसकी गमी खुशी इस गंदम के साथ या गन्ने के साथ होती है। और वो दोनों इस वक्त इस बुरे हाल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं कि यहाँ हमारी टिकटाकर चीफ मिनिस्टर, अभी हम देख रहे थे कि वो एक किस्म की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वर्दी पहनी हुई थी और ड्रामाबाजी कर रही है। इसकी जगह जरूरत इसकी है कि वो किसानों के साथ खड़ी हो। नंबर वन, हम मुतालबा करते हैं, ये पूरा जो हमारे यहाँ हमारे MNAs हैं, मुतालबा करते हैं कि जितना भी किसान के पास इस वक्त माल पड़ा हुआ है, गंदम पड़ा हुआ है, इसको किसानों के साथ निगोशिएशन की बुनियाद पे रेट का तयन करके इनको खरीदा जाए और उस 3900 जो सपोर्ट प्राइस की है 3900 उसी पे खरीदी जाए। ये टिकटाक करना और ये शोषा करना छोड़े। और दूसरी बात यह है कि तुम जिम्मेदार हो, प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त तुम्हारा नॉमिनेटेड था, और जो एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हो, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करूं, इस इशू को मरने नहीं देंगे। पंजाब भर का अभी हमारी बात हुई है सरगोदा MNA से, गुजरांवाला से भी हुई है, हम और जंगवाला से भी हुई है। हम जाएंगे, अपने किसानों के साथ खड़े होंगे। क्या दूसरा इशू गन्ने का है। अच्छा, इस वक्त जो गन्ने के काश्तकार है वो भी रुल रहे हैं। जो शुगर मालिकान हैं, जो कि PTI के दौर में किसी के पास जो है ना ये जरूरत नहीं थी कि वो किसी किसान की पैसे रोके, इस वक्त किसान जो है ना वो दर बदर टोकरे खा रहे हैं, उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं। तुम शर्म करो, तुम्हारी अपनी शुगर मिले हैं और तुम जो है ना अपनी माल बना रही हो, अय्याशियां कर रही हो, और किसान जो है ना खुदकशियां कर रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पे। और मुझे अफसोस इस बात पे है कि आज इस बात को हम उठाना चाहते थे, जिस तरह इस इजलास को प्रोरोग किया गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि खासकर किसानों के साथ जहजहती के लिए हम जो है रिक्विजिशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जल्द इजलास बनाएंगे। एक चीज की मैं ये कर दूं, 3 दिनों से मुसलसल कुछ अफराद आके मीडिया पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ हर्जा सराइयाँ कर रहे हैं, और ये सारे PMLN की माँ पे हो रहा है। इन्होंने जब देख लिया कि एक आध केस में कहीं जाके इंसाफ हुआ, तो अब अदलिया को डराने के लिए और 6 जजेस के खत से अदलिया को जो है पीछे हट जाने के लिए इन्होंने अब कल तलाल चौधरी आए, इससे कबल वावड़ा साहब आए। सुप्रीम कोर्ट ने गर्चे सुमोटो लिया हुआ है, लेकिन ये हम बताना चाहते हैं कि इस वक्त अदलिया जो है वो अपने एग्जिस्टेंस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कड़ी हैं। अगर आज अदलिया इसमें नाकाम होती हैं तो बहैसियत इदारा अदलिया का ये वकार कि लोग इनके पास जाएं अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कतई कोई नहीं जाएगा जब लोग ये देखेंगे कि अदलिया अपने वकार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती है। हम मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि आजकल के दौर में जो भी अदलिया पे अर्ज़ा सराई करेगा उनको सुमोटो के तहत कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन में बुलाया जाए। ठीक है, पहली बात तो ये है कि हम ये सारी बातें असम्बली के फ्लोर पे उठा चुके थे, आज भी हम जवाब दे रहे थे, और आज असम्बली का इजलास प्रोरोग हुआ 15 मिनट की प्रोसीडिंग के बाद। आज
हमारी चेंबर में स्पीकर साहब के साथ बात हुई है, क्योंकि ये असम्बली का इजलास मंडे तक चलना था। उन्होंने इसको चलवाने के बजाय आज प्रोरोग किया है। 350 घंटे वो लेट आवर्स में बैठे ताकि अपने दिन का एजेंडा वो कंप्लीट करे। 1354 दिन उन्होंने अपने सारे इजलास बुलाए। सब्सिडियां जहां दी थी पार्लियामान को वो विड्रॉ करते हुए 870 करोड़ रुपए का इंडियन रुपीस का अपने 4 सालों में बचत भी। बिलावल को आज हमने जवाब देना था, कल देना था, जो नहीं हो सका। उसने केपीके की हुकूमत पे भी एतराज किया है। इसलिए आज गंदम के मुतालिक भी हम सिंध गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते, हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जिस तरीके से केपीके ने अनाउंस किया है कि सपोर्ट प्राइस में हम पंजाब के किसान से गंदम खरीदेंगे, ये दो हुकूमतें भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये भी उसी प्राइस पे गंदम खरीदे ताकि किसान का जो मसला है वो हल हो जाए। जी, थैंक यू। पहली बात तो ये है कि हम ये सारी बातें असम्बली के फ्लोर पे उठा चुके थे, आज भी हम जवाब दे रहे थे। और आज असम्बली का इजलास प्रोरोग हुआ 15 मिनट की प्रोसीडिंग के बाद। आज हमारी चेंबर में स्पीकर साहब के साथ बात हुई है, क्योंकि ये असम्बली का इजलास मंडे तक चलना था। उन्होंने इसको चलवाने के बजाय आज प्रोरोग किया है। 350 घंटे वो लेट आवर्स में बैठे ताकि अपने दिन का एजेंडा वो कंप्लीट करे। 1354 दिन उन्होंने अपने सारे इजलास बुलाए। सब्सिडियां जहां दी थी पार्लियामान को वो विड्रॉ करते हुए 870 करोड़ रुपए का इंडियन रुपीस का अपने 4 सालों में बचत भी। बिलावल को आज हमने जवाब देना था, कल देना था, जो नहीं हो सका। उसने केपीके की हुकूमत पे भी एतराज किया है। इसलिए आज गंदम के मुतालिक भी हम सिंध गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते, हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जिस तरीके से केपीके ने अनाउंस किया है कि सपोर्ट प्राइस में हम पंजाब के किसान से गंदम खरीदेंगे, ये दो हुकूमतें भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये भी उसी प्राइस पे गंदम खरीदे ताकि किसान का जो मसला है वो हल हो जाए। जी, थैंक यू। तारिक बशीर चीमा साहब मेरी ही चेयर पे तशरीफ लाए और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, मुझे थ्रेटन किया जो कि पार्लिमानी असूल के भी, इस्लामी असूल के भी, हमारे पाकिस्तानी और कल्चरल और ख़ानदानी असूलों के भी मुनाफी है। और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, मुझे थ्रेटन किया जो कि पार्लिमानी असूल के भी, इस्लामी असूल के भी, हमारे पाकिस्तानी और कल्चरल और ख़ानदानी असूलों के भी मुनाफी है। कल पूरे पार्लिमान ने, मेरी अपनी पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने, MQM ने, PMLN ने, सब ने मेरा साथ दिया। मैं स्पीकर आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने पार्लिमान की भी इज्जत रखी और हमारी भी। तो मैं तमाम ख़वातीन का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने इस मसले पे मेरा साथ दिया। और मैं स्पीकर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने तारिक बशीर चीमा साहब को कहा, उन्होंने माफ़ी मांगी, हमने माफ़ी जो है वो कबूल कर ली। लेकिन आज उनकी जो मेंबरशिप है वो ऐवान से उनके इस मिसकॉन्डक्ट के ऊपर जो है वो उन्होंने उनको सस्पेंड किया।